वाला पढ़ा जाएगा। हालेलुया। कलाम बगौर सुनिएगा। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 21 आयत से लेकर 25 आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत बगौर सुनेंगे। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आज आपने हवाला सुना कि आदम को जब खुदा ने मिट्टी से बनाया तो वो अकेला था और खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उस क्या किया, उसकी पसलियों में से एक पसली को निकाला और उस पसली से उसके लिए उसका जीवन साथी बनाया, मददगार बनाया। और खुदा ने जब हवा को, औरत को आदम के पास लाया तो उसने क्या कहा कि ये मेरे गोश्त में से गोश्त है और मेरी हड्डी में से, ये सब अपने अपनी वाइफ की तरफ देखकर, अपनी बीवी की तरफ देखकर कहें कि ये मेरे गोश्त में से गोश्त है और हड्डी में से हड्डी है। जरा बोले, मेरे गोश्त में से गोश्त है और मेरी हड्डी में से हड्डी है। और इसी तरह धूला भी कहेगा। हाँ जी, कहें, मेरे गोश्त में से मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डी में से हड्डी। खुदा उनका कलाम हकीकी कलाम है। ये लफ्ज वो नहीं है जो मुर्दा है, ये वो अल्फाज है जो जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। जब जिंदा कलाम बोलता है तो वो असर करता है। जब जिंदा इंसान बोलता है तो वो असर करता है। जब जिंदा खुदा बोलता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं। कलाम जब बोलता है तो बड़े बड़े दिल हिल जाते हैं। आज आपको खुदा की वो हकीकत बताते हैं कि खुदा ने मिट्टी से बातें करवाई, आदम को बनाया, और आज हम सब मिट्टी से बने हैं। लेकिन कोई ये बंदा मानने को तैयार नहीं है कि हम मिट्टी से बने। जब तक इंसान दुनिया में जिंदा रहता है वो दंत आता है, पावरफुल है, खूबसूरत है। वो कहता है मुझसे ज्यादा ताकतवर और कोई इंसान नहीं। वो क्या औरत है, मर्द है, वो कहता है कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई इंसान नहीं। ये इंसान खुदा ने मिट्टी से बनाया और एक अजूबा बनाया। ये इंसान क्या है, एक अजूबा है और ये खुदा की एक तख्लीक है। खुदा क्रिएटर है, वो यहोवा पाक है, वो खुदा का कलमा है, वो लोगास है। और वो खुदा का वो कलमा है जो इब्तिदा से खुदा के साथ था और खुदा के साथ पानी के ऊपर जुबश करता था। वो कलमा यहाँ पे मौजूद है। उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। वो खुदा यहाँ पे है। आज हम उस खुदा की बातें करते हैं कि जो मिट्टी में से आवाजें निकला सकता है। आज हम सब खुदा की जय जयकार और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं अपनी उस औलाद के लिए, क्योंकि ये औलाद हमारी मिरास है। खुदा ने
इब्राहिम से कहा, जब उसकी कोई औलाद नहीं थी तो उसने क्या बरकत दी कि तेरी औलाद आसमान के सितारों से ज्यादा होगी और जमीन के जर्रों और रेत से भी ज्यादा होगी। वो ब्लेसिंग आज हमारे खादम, हमारे भाई पास्टर मुश्ताक की औलाद में है, और यही बरकत खुदा हमेशा अपने खादमों को देता है। मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे 100 क्वार्टर की कलीसिया बैठी है जो कलाम को सुनती है, समझती है और सुनना चाहती है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि कलाम में लिखा है, जिसको बीवी मिली उसको क्या मिला? जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला है। और आज हमारे भाई को, हमारे बेटे को क्या मिला है? तोहफा मिला है। और इसी तरह ये बेटी भी कहेगी कि स्टीफन भी एक तोहफे से काम नहीं है, ये भी एक अजूबा है। दोनों खुदा के खादम हैं, दोनों परस्तार हैं, दोनों खुदा के कलाम को समझते हैं। क्योंकि जिंदगी में खुदा ने जब बनाया आदम को और हवा को, उनको बराबर बनाया। खुदा ने हवा को पांव की हड्डी से नहीं बनाया ताकि कभी कोई मर्द ये ना समझे कि मेरे पांव की जूती है। खुदा ने हवा को उसके बालों से नहीं बनाया, सर की हड्डी से नहीं बनाया ताकि औरत या मर्द ये ना समझे कि ये मेरे सर का ताज है। और इसी तरह खुदा ने पसली से बनाया। पसली से बात को समझे, पसली से क्या है? पसलियां जो हैं वो हाथ की उंगलियों की तरह हैं। पसलियां जो हैं वो हाथ की उंगलियों की तरह हैं। वो दिल की प्रोटेक्शन करती हैं, वो दिल की हिफाजत करती हैं। हम अपने बुजुर्ग बिशप साहब को वेलकम कहते हैं। और खुदा ने आदम हवा को कहां से बनाया? पसलियों से। और पसलियां क्या करती हैं? दिल की हिफाजत करती हैं। और हमें यकीन है कि हमारी ये बेटी हमारे स्टीफन भाई के दिल की क्या करेगी? हिफाजत करेगी। और स्टीफन भी हमेशा हमारी इस बेटी के दिल की हिफाजत करेगा, उसके जज्बात की हिफाजत करेगा, उसके हर जरूरत की हिफाजत करेगा और ता जिंदगी उसके साथ रहेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, जिसे खुदा ने जोड़ा है कोई जुदा ना करे। और इसी तरह मुझे वो रूथ की बात बहुत अच्छी लगती है। रूथ का मतलब है दोस्ती। और उसने अपनी सास से क्या कहा? तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जहां तू जाएगी वहां पे मैं जाऊंगी, जहां पे तू मरेगी वहां पे मैं मरूंगी। ये तो अपनी सास से कह रही है, लेकिन आपको पता है कि यही बात निकाह में कही जाती है, यही बात खुदा के कलाम में कही जाती है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ देने के लिए बने हैं और ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये हमेशा इन पर खुदा की बरकत जारी रहेगी। खुदा का कलाम हमेशा हमें ये सिखाता है कि औरत जो है वो दिल के करीब से हड्डी से लेकर बनाई गई है, इसलिए उसकी हिफाजत करनी है। हम अक्सर जिंदगी में सोचते हैं कि हमारी बहू बड़ी गाड़ी में लेके आए, बड़ा जहेज लेके आए, लेकिन अगर उसमें बेटी और बेटा रजामंद नहीं है तो वो शादी 2 दिन भी नहीं चलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी बेटी MA पास, BA पास और बहुत तालीम याफ्ता हो, लेकिन लड़का अनपढ़ है तो वो शादी 2 दिन भी नहीं चलती है। हमें जब भी शादी करनी है बच्चों की तो उससे पूछें, उनकी रजामंदी को चेक करें। जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, उन्होंने एक दूसरे का साथ देना है और उन्होंने एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करना है, उन्होंने एक दूसरे के माँ बाप को माँ बाप कहना है, उन्होंने एक दूसरे के रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार कहना है। तो इसलिए उनके दिलों को भी जोड़ना चाहिए और तब भी जाके ये रिश्ते जुड़ते हैं, तब खुदा बरकत देता है। अगर आपको मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके दिल खुश है तो दाल साग भी आपके लिए गोश्त से ज्यादा कीमती है, मुर्गी से ज्यादा कीमती है।
लेकिन अगर आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आपका सर फटा हुआ है, अगर आप नाराज हैं, तो वो कीर्ति खाना भी आपके लिए जहर से बदतर है। इसलिए हम ये जानते हैं कि जब खुदा जोड़ता है किसी को तो कोई उसे जुदा नहीं कर सकता। हमारे क्रिश्चियन मजहब में एक शादी है, आपने गैर कौमों में 4 शादियां, बल्कि बहुत सारी शादियां होती देखी हैं, लेकिन हमें जिंदगी में ताहयात एक के साथ वफादारी करनी है। इसलिए ये शादी को बच्चों का खेल नहीं है, ये शादी कोई गुड़ी घोड़े का खेल नहीं है, इसको संजीदगी से लेना है और सारी जिंदगी साथ निभाने की कसम है। इसमें सारी जिंदगी एक दूसरे का ख्याल रखना है, दुख में सुख में, खुशी में गमी में, गरीबी में मालदारी में, और तब जाके ये रिश्ते परवान चढ़ते हैं, तब खुदा की बरकत आती है और तब लोग कहते हैं कि ये ब्लेस्ड बरकत शुदा फैमिली है। हम अपने खादम पादरी मुश्ताक की वो बरकत हमें इब्राहिम वाली नजर आती है, और इसी तरह बच्चों में भी उसकी जो मिरास है वो नजर आती है। अगर आप बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, तब ये खुशियाँ और बरकतें हमेशा आपके घर में जारी रहेंगी। खुदावंद इस घराने को बरकत दे, इन बच्चों को बरकत दे, खुदावंद यीशु के नाम से।